दो बहनों का ससुराल में पहला दिन। बबीता के दो बेटे अर्जुन और समीर थे। बड़े बेटे अर्जुन की शादी मिताली नाम की लड़की से हो जाती है। वो गरीब परिवार से थी, इसलिए बबीता हर वक्त उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। कुछ साल बाद वो अपने छोटे बेटे समीर की शादी अमीर बहू शायरन से कर देती है। अमीर होने के कारण वो घमंडी ज्यादा थी। शादी के कुछ दिन बाद गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि शायरन कहती है, ओह गॉड माँ जी, देखो तो कितनी गर्मी हो रही है। मुझसे अब इस कमरे में नहीं रहा जा रहा। ये रूम माइक्रोवेव ओवन की तरह गर्म हो गया है। तो क्या करूँ बहू, गर्मी बढ़ती जा रही है। अब मई जून का महीना ऐसे ही गुजरता है। आपको गुजारना है तो गुजारिए, मुझसे नहीं रहा जा रहा। ये पंखे भी बेअसर हो रहे हैं। अब मेरे लिए एसी लगवा दीजिए। हाय राम, एसी में तो 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, फिर इसका बिल भी ज्यादा आएगा। खैर मुझे गर्मी लग रही है, वो आएगी तो उससे नींबू पानी बनवाऊंगी। माँ जी मैं आ गई और मैं थक भी गई। पता नहीं हमारे यहाँ सुबह क्यों बाजार लगता है, धूप में चक्कर आने लगते हैं। आपकी बात हो गई हो तो जाकर नींबू पानी भी बना लीजिए। मुझे और माँ जी को बहुत गर्मी लग रही है। अभी तो आई हूँ मैं, थोड़ी देर रुको। नहीं तो अभी जाकर बना। हम भी इतनी देर से परेशान हैं, तेरे इंतजार में थे कि तू कब आएगी, आकर नींबू पानी देगी। ठीक है माँ जी, बना कर लाती हूँ। ये बोलकर थकी हारी मिताली रसोई में जाकर नींबू पानी बनाने लगती है। वहीं अमीर बहू सास से एसी लगवाने की बात करती है। अरे ठीक है बहू, अब तू कितनी बार बोलेगी, लगवा दूंगी मैं एसी। थैंक्स माँ जी। शायरन के ये कहते ही लाइट चली जाती है। फिर वो कहती है, हे भगवान, इस लाइट को भी अभी जाना था। वैसे ही गर्मी लग रही है, अब गर्मी में और मरो। माँ जी मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ये मिताली नींबू पानी बना रही है, नींबू उगाने चली गई। ये लीजिए माँ जी, बन गया। मिताली की ये बोलते ही दोनों सास बहू झटपट से नींबू पानी पी जाती हैं। फिर मिताली अपना नींबू पानी का गिलास पीती है तो शायरन उसके हाथ से लेकर पी जाती है और कहती है, हो सॉरी जेठानी जी, पर क्या करूं, 1 गिलास नींबू पानी से मेरी प्यास नहीं मिटी, इसलिए मैंने दूसरा भी पी लिया। कोई बात नहीं शायरन, अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही है। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, चल हम दोनों की हवा कर। पता नहीं 3-4 महीने की गर्मी कैसे कटेगी। जी माँ जी। यह सुनकर मिताली दोनों सास बहू पर हवा करने लगती है। बेचारी खुद पसीने में लथपथ हो रही थी, लेकिन उसकी अच्छे से हवा कर रही थी। कुछ देर बाद लाइट आ जाती है तो सब अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। लेकिन बबीता मिताली को परेशान करने के लिए घर के कामों में उलझा देती है। अगले दिन धूप की वजह से और गर्मी बढ़ जाती है और दोपहर के समय मिताली गरम गरम रोटियां सास बहू को बनाकर खिला रही थी। तभी जानबूझकर शायरन कहती है, माँ जी भरते की सब्जी के साथ चूल्हे की रोटी अच्छी लगेगी, इसमें मजा नहीं आ रहा। सही बोली, मुझे भी मजा नहीं आ रहा। अब बड़ी बहू ऐसा कर, चूल्हे पर रोटी बनाकर दे दे। वैसे ही गर्मी की वजह से खाने का मन नहीं कर रहा। माँ जी मैं चूल्हे पर खाना तो बना देती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में बाहर चूल्हे पर और गर्मी लगेगी। चूल्हा भी आंगन में है। मैं पूड़ी बना देती हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, पूड़ी वूड़ी नहीं खानी। अगर तुझसे नहीं बनाया जा रहा तो मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बना देती हूँ। ये बोलकर बेचारी मिताली कड़ी धूप में चूल्हे पर गर्मी में लथपथ होकर खाना बनाती है और गरम गरम अपनी देवरानी सास को खिलाती है। एक बार तो बबीता का हाथ जल जाता है और वो कहती है, हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुझे भी गर्मी लगती है, मैं भी इंसान हूँ। मेरे लिए कोई कुछ क्यों नहीं सोचता। हाथ भी जल गया और रोटी पर रोटी मांगे जा रही है। अगर अर्जुन जी यहाँ होते तो वो मुझे इस हालत में नहीं देख पाते। ऐसा कहकर वो उन दोनों को फिर से रोटी देकर आती है। अगले दिन दोनों सास बहू गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम खरीद के खा रही थीं। तभी मिताली बोलती है, माँ जी आप दोनों आइसक्रीम खा रही हैं, मेरे लिए आपने आइसक्रीम नहीं मंगवाई क्या? पैसे के पेड़ पर उग रहे हैं या तेरे गरीब माँ बाप ने दहेज में ज्यादा पैसे भिजवाए थे जो तेरे लिए आइसक्रीम मंगवाए? ये तो मेरी शायरन बहू के खाने का मन था तो उसके लिए मंगवा दिया मैंने। तुझे क्या जरूरत है, तू तो वैसे भी गर्मी में ही रही है। जेठानी जी बार बार आपको आपकी औकात दिखाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलिए जाकर घर की सफाई कर दीजिए, धूल जम गई है हर जगह। माँ जी मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ। कुछ नहीं तो आप मुझे थोड़ा बहुत शायरन जितना दर्जा तो दे ही सकती है। वो घर का कोई काम नहीं करती, क्या सारे काम मैं करूँ? हाँ सारे काम तू ही करेगी। वो क्यों करेगी, वो तो दहेज में इतना सारा सामान लाई थी, तू थोड़ी ना लाई थी। गरीब कहीं की, जुबान चलाने की जगह हाथ चला ले।
ये सुनकर मिताली आंखों में आंसू लिए घर का काम करने लगती है। उसे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। गर्मी में उसे जितना थकाया जाता था उतना उन घमंडी सास बहू के लिए कम था। शायरन के कहने पर बबीता उसके कमरे में एसी लगवा देती है, तो शायरन एसी में दिन रात बिना काम किए पड़ी रहती थी। वहीं सास के कमरे का पंखा खराब हो जाता है तो सास मिताली के कमरे का पंखा अपने कमरे में लगवा लेती है। कुछ देर बाद मिताली को अपने कमरे में पंखा नहीं दिखता तो बबीता से बोलती है, माँ जी, मेरे कमरे का पंखा कहाँ है? उसे मैंने अपने कमरे में लगवा लिया है। वैसे भी मेरा बेटा तो यहाँ नहीं था और तू तो गरीब है, झोपड़पट्टी में रहकर आई है, तो तू अब से बिना पंखे के रहना। माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है। झोपड़पट्टी में रहती थी लेकिन वहाँ पंखा था। मुझसे जुबान मत लड़ा, समझ आई बात? बबीता के मुंह से यह सुनकर मिताली को फिर से बुरा लगता है और वो गर्मी में अपने कमरे में परेशान होती है। अपने लिए वो शरबत बनाने जाती है तो शायरन सारी बर्फ खुद खा जाया करती थी। बिना पंखे के मिताली को अपने कमरे में नींद नहीं आती तो वो छत पर सोने चली जाती है, जहाँ उसे बहुत सारे मच्छर परेशान कर रहे थे। क्या करूं, मुझे नींद भी नहीं आ रही, पर यहीं सोना पड़ेगा, कमरे से तो राहत है। ये बोलकर खुद को चादर से ढककर मिताली सो जाती है। वक्त गुजरता है, सास बहू से तंग करने के लिए टंकी का सारा पानी खत्म कर दिया करती थी और बबीता अपनी अमीर बहू को ज्यादा सुविधा देती थी। बबीता मिताली से इतना काम करवाती है कि पानी की कमी से उसे कमजोरी हो जाती है। वो घर के काम धीरे धीरे कर रही थी। ये देखकर बबीता कहती है, ये कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? हाथों में जान नहीं है क्या? गर्मी लग रही है और स्पंज के रसगुल्ले खाने का मन है, जाकर बना। माँ जी, मेरी हालत खराब हो रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है। माँ जी, आप देख रही हैं कैसे काम ना करने के बहाने मार रही है। बहाने की बच्ची, चुपचाप जाकर रसोई में स्पंज के रसगुल्ले बना, वरना तेरी टांग तोड़ दूंगी। ये सुनकर जब वो रसोई में रसगुल्ले बना रही होती है कि तभी उसका पति शहर से लौटकर उसे सरप्राइज देने रसोई में आता है। मिताली, सरप्राइज! क्या कर रही हो? अजी, आप आ गए। मैं रसगुल्ले बना रही थी, आप खाएंगे? ये कहते ही वो अर्जुन की बाहों में बेहोश हो जाती है। तभी अर्जुन फौरन डॉक्टर को बुलाता है, जहां डॉक्टर कहता है, अरे कैसे लोग हैं आप? जब इतनी गर्मी हो रही है और इनकी तबीयत पहले से ही खराब है, फिर भी हॉस्पिटल लेकर नहीं आए। इन्हें पानी की कमी है। फिलहाल तो मैंने ग्लूकोज चढ़ा दिया है, इन्हें बेड रेस्ट करवाइएगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद अर्जुन अपनी माँ से सवाल जवाब करता है। माँ, मिताली की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? अगर इतने दिन से उसकी तबीयत खराब थी तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए था ना। कहीं आप पहले की तरह उसे टॉर्चर तो नहीं कर रही थी? छी माँ, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी नीची आंखें मुझे सब कुछ कह गईं। अर्जुन जी, जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं मिताली? क्या आप दोनों को ही गर्मी लगती है? सिर्फ यहाँ कमरे में पंखा भी नहीं है। ऐसे बर्ताव कोई करता है क्या? मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मिताली बहू। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं बहू के साथ ये सब करने लग गई। हाँ जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ गलत कर दिया, लेकिन अब हम दोनों बहनों की तरह रहेंगी। बिल्कुल, बीती बातों को भुलाकर अब हम अच्छे से नई शुरुआत करेंगे। फिर बबीता और शायरन सुधरने के बाद मिताली के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही अर्जुन अपने कमरे में एसी लगवा लेता है। उर्वशी अपने बेटे और अपने पति के लिए रसोई में खाना बना रही होती है। बाहर खाने की टेबल पर उसका बेटा और पति दोनों भूख से चिल्ला रहे होते हैं। अरे और कितना इंतजार करवाओगी भाग्यवान? भूख के मारे कलेजा टूटा जा रहा है, खाने को दे दो। अरे माँ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। एक काम करो, मेरे हिस्से का खाना तो आप पैक ही कर दो, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। ये सुनने के बाद उर्वशी अपने एक हाथ में खाने की प्लेट लेकर आती है तो दूसरे हाथ में उसका टिफिन होता है, जिसके बाद वह खाना अपने पति और अपने बेटे को देकर कहती है, अरे तुम लोगों ने तो आफत मचा रखी है। सुबह उठते ही रसोई और शाम को सोने से पहले रसोई, फिर पूरे दिन घर के काम। मैं तो इस घर में एक नौकरानी की तरह रह गई हूँ। तभी वहाँ अर्जुन की सहेली दिशा आ जाती है। अरे क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी सुबह सुबह गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्सा होने की तो बात ही है, सुबह शाम मैं इस घर में काम करती रहती हूँ। ये उम्र मेरी काम करने की थोड़ी है, ये उम्र तो मेरी आराम करने की है। माँ, मैंने कितनी बार काम वाली बाई लाकर दी है आपको, लेकिन आप किसी न किसी वजह से उसे भगा ही देती हो। अरे आप खुद ही बताओ, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? मेरा नाश्ता हो गया है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी वार्तालाप कंटिन्यू करो। महेश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उर्वशी कहती है,
अरे किसने कहा तुझे नौकरानी लेकर आने के लिए? मैं तो कहती हूँ मेरे लिए एक सुशील संस्कारी बहू लेकर आ जा, जो इस घर की जिम्मेदारी को समझ सके और इस घर का बेड़ा पार कर सके। आप जानती हो ना मैं कितना निठल्ला हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। मुझ जैसे लड़के से कौन शादी करना चाहेगी? ऐसे क्यों बोलते हो अर्जुन? तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल। कोई भी लड़की तुमसे शादी कर लेगी। अरे यार तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। एक तो माँ मेरी हमेशा जान खाकर रखती है, तो दूसरी तरफ तुम उनको सपोर्ट करने आ जाती हो। तुम दोनों की बातें मुझे सुननी ही नहीं है। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। वो ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस जाने के बाद वह अपने कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा होता है कि तभी वहां का प्यून उसके पास आता है और कहता है, आपको साहब ने ऑफिस के अंदर बुलाया है। अर्जुन ऑफिस के अंदर जाता है जहां उसका बॉस और उसके साथ में एक बहुत सुंदर सी लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है सोफिया। सोफिया बॉस की बेटी होती है। जैसे ही सोफिया अर्जुन को देखती है वह उसे देखती ही रह जाती है। अरे वाह, यहाँ का मैनेजर तो बहुत ही खूबसूरत है। इतना हैंडसम लड़का तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन को ऑफिस में उसकी पोस्ट बढ़ाने के लिए बुलाया गया होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कब से इस पोजीशन का इंतजार कर रहा था। यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी लंदन से आई है। तुम्हें उसे इंडिया का टूर करवाना होगा। इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। हाँ जी बिल्कुल, हम मैडम को अच्छे से टूर करवाएंगे और यहाँ की सारी चीजें अच्छे से घुमवाएंगे। फिर क्या था, अर्जुन सोफिया को इंडिया का टूर कराता है। इस बीच अर्जुन को भी सोफिया से प्यार हो जाता है और सोफिया भी अर्जुन के प्यार में डूब जाती है, जिसके चलते सोफिया अर्जुन से शादी करने की जिद करती है। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मैं तुमसे शादी करना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम बहुत अमीर हो और फिर हम लोग इतने अमीर भी नहीं हैं। अरे अर्जुन, हमारे बीच ये पैसे की दीवार कब आ गई? देखो मैं अमीर हूँ तो क्या हुआ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। बस अब तुम शादी की बातें आगे बढ़ाओ। अर्जुन सोफिया के बारे में अपनी माँ को बताता है। इतनी अमीर बहू के चलते उर्वशी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है और अर्जुन सोफिया को शादी करके अपने घर ले आता है। लेकिन शादी के बाद उसकी माँ और सोफिया में खटपट शुरू हो जाती है। अरे आज तो आईपीएल का मैच शुरू होने वाला है, चलो जाकर मैच देख लेती हूँ। जैसे ही सोफिया हॉल में जाती है वहां उसकी सास उर्वशी टीवी पर सीरियल देख रही होती है। वह रिमोट उठाकर क्रिकेट मैच पर लगा देती है। तभी उर्वशी गुस्से में कहती है, ये क्या है बहू, मैं यहाँ सीरियल देख रही थी और तुमने आते ही रिमोट छीन लिया और इसे इस मैच पर लगा दिया। अरे थोड़ी तो इज्जत करके रखा करो अपनी सास की। इज्जत का पाठ बाद में पढ़ा दीजिएगा माँ जी। इज्जत मैं बाद में भी कर लूंगी, लेकिन एक बार आईपीएल का मैच निकल गया तो निकल गया। सोफिया ऐसा कहकर आईपीएल मैच देखने लगती है, जिसके बाद उर्वशी गुस्सा होकर रसोई में खाना खाने के लिए चली जाती है। लेकिन वहां खाने का एक दाना नहीं होता। सारे के सारे बर्तन खाली पड़े हैं। क्या आज बहू ने खाना नहीं बनाया? उर्वशी फिर से गुस्सा होकर सोफिया के पास आती है। सोफिया, ये क्या हरकत है? तुमने खाना नहीं बनाया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो खाना बना लो। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो आप भी एक ना एक दिन इस घर की बहू ही बनकर आई थी। अरे सारे काम मैं ही करूंगी क्या? एक आईपीएल का मैच भी नहीं देखने देती हो। एक काम करो, आप खुद ही खाना बना लो। ऐसे ही रोजाना कभी किसी चीज पर तो कभी किसी चीज पर दोनों सास बहू में खटपट चलती रहती है, जिसके चलते एक दिन उर्वशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने बेटे और पति से कहती है, बहुत हुआ, मुझे तो लगता है कि इस घर में सास नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी सोफिया है। मेरी कोई बात नहीं सुनती है। ऐसा कौन करता है अपनी सास के साथ? अब तो इस घर के अंदर सोफिया रहेगी या फिर मैं रहूंगी। आपके जैसी सास हो तो घर का बंटवारा हो जाना ही बेहतर होगा। कम से कम रोज रोज की झिकझिक तो नहीं होगी। बंटवारे का नाम सुनते ही उर्वशी भी उत्तेजित हो जाती है। सही कहा बहू, इस घर का बंटवारा ही हो जाए तो ही अच्छा है। एक तरफ मैं अपने पति के साथ रह लूंगी, एक तरफ तू अपने पति के साथ रह लियो। आज तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए माँ जी। जब से मैं इस घर में आई हूँ आज पहली दफा आपने कोई समझदारी वाली बात की है। दोनों सास बहू में बंटवारे को लेकर खूब बड़ी टक्कर हो जाती है, जिसके चलते घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, जिसकी एक तरफ सोफिया अपने पति अर्जुन के साथ होती है तो दूसरी तरफ उर्वशी अपने पति महेश के साथ होती है। ऐसे ही अब दोनों सास बहू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगती हैं। लेकिन एक दिन सोफिया मार्केट से सामान खरीदने जाती है, जहाँ उसे कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं। अरे छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू हुस्न परी, तू जाने जहां, तू सबसे हसी, तू सबसे जवां। अरे तेरी जैसी खूबसूरती मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा?
चल तू मेरे साथ चल, ऐश करवाऊंगा ऐश। सोफिया अकेले थी उस गुंडे के सामने, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। तभी बाजार में उर्वशी उसे देख लेती, जिसके चलते उर्वशी वहां पड़ा डंडा उठाती है और उस गुंडे से अपनी बहू सोफिया को बचाती है। ये देख सोफिया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी सास उससे बिना कुछ कहे और उसकी बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। आज अगर मेरी माँ होती तो वो भी मुझे माँ जी की तरह ही प्रोटेक्ट करती। मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। सोफिया के मन से अपनी सास को लेकर बुराई निकल जाती है। तो वहीं एक दिन उर्वशी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और घर पर कोई नहीं होता। वह दर्द में चिल्ला रही होती है कि तभी सोफिया एक अच्छी बहू का कर्तव्य निभाते हुए दीवार को लांग कर उसके पास आती है और उसकी देखरेख अच्छे से करती है, जिसके चलते उर्वशी बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब से तेरी शादी हुई है बहू, आज पहली बार लग रहा है जैसे मेरी बहू ने मेरी सेवा की है। मैंने बेकार में ही घर का बंटवारा करवाया। मुझे माफ कर दे बहू, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती तो मेरी तरफ से भी हो गई है माँ जी। मैंने भी आपको कम परेशान नहीं किया था। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना माँ जी। और चलो आओ, आज हम इस बंटवारे की दीवार को तोड़ देते हैं और बंटवारे को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। दोनों सास बहू में अच्छी जम जाती है और वह दोनों मिलकर बंटवारे की दीवार को तोड़ देती हैं, जिसके बाद वह दोनों एक साथ सास बहू की तरह प्यार प्रेम से रहने लगती हैं।